तो देखो, हमने जैसे कि पिछली वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी वहाँ पे किसकी, लास्ट में हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा कंप्लीट नॉर्मलिटी का, ठीक है, मतलब कंप्लीटली नॉर्मल स्पेस। और जो कि हमारा बन जाता था कि कंप्लीट नॉर्मल प्लस T1 जो होता था बनाता था T5 स्पेस, यानी कि हम ये कहते हैं कि हमने पढ़ा था वहाँ पे कंप्लीटली नॉर्मल प्लस T1 जो होगा वो हमारा क्या बनाएगा, T5 बनाएगा। और अगर कोई स्पेस T5 है तो कंप्लीटली नॉर्मल होगा और प्लस T1 हो जाएगा। गंदा लिख देते हैं, ये हमारा T5 बना देगा। ठीक, इस तरह से हम जब इसमें बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि x, टाउ हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस था, x, टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस था। तो हम वहाँ बोल रहे थे कि वो जो होगा वो कम्प्लीटली रेगुलर होगा, ये जो हमारा होगा वो कम्प्लीटली रेगुलरली नॉर्मल होगा। कब x, टाउ हमारा जो टोपोलॉजिकल स्पेस है कम्प्लीटली नॉर्मल होगा इफ फॉर, हम कहते हैं इफ फॉर एनी टू। अब देखो हमने सेपरेटेड सेट्स की बात की थी वहाँ पे, एनी टू सेपरेटेड सबसेट ऑफ एक्स या फिर सेट्स या सबसेट ही लिख लो, तो हमने कहा सबसेट ऑफ एक्स। एनी टू सेट्स हो सकते हैं सेपरेटेड सबसेट ऑफ एक्स ए एंड बी। ये क्या लेना, ए एंड बी लेते हैं हम उसको इस तरह से। यहाँ पे हम पूरा लिख सकते हैं कि सेपरेटेड सबसेट ऑफ एक्स, या फिर लिख सकते हैं ए एंड बी सबसेट जो होंगे वो एक्स के होंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स, देयर एग्जिस्ट ओपन डिसजॉइंट सेट्स होता है तो हम लिख देते हैं सीधे ओपन सेट्स G एंड H। वहाँ पे तो ओपन सेट्स G और H किस प्रकार से लिखते हैं कि जो हमारे सेपरेटेड सबसेट्स हैं या सेपरेटेड सेट्स हैं वो हमारे जो हो जाएगा A सबसेट बन जाएगा G का, और जो B है वो हमारा सेट बन जाएगा, यानी सबसेट बन जाएगा H का। यानी हमारा जो ओपन सेट G है वो सेपरेटेड सेट A को कंटेन करेगा, जो H है वो सेपरेटेड सेट B को कंटेन करेगा। यानी A और B आपस में सेपरेटेड है, ये बात है सेपरेटेड है। ठीक है, यानी कि अभी बताएंगे उसको कंडीशन क्या है। और हमें G इंटरसेक्शन H होगा क्या, G इंटरसेक्शन H हमारा जो होगा वो हमारा होगा फाई। अब देखो इसके बाद हम क्या जानना चाह रहे थे, हम जानना चाहते ये जानते कि हम ये जानना चाह रहे थे कि ये हमारे कैसे थे, सेपरेटेड थे, तो हम जानना चाहते हैं सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये सेपरेटेड सेट्स का कॉन्सेप्ट है क्या, ये सेपरेटेड सेट्स होते क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और A, B जो सबसेट है x के, हमने कहा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है वो तो तुम जानते हो भाई, तो A और B हमने कहा सबसेट है किसका, x का। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस में जो x होता है वही है, यानी कि जो हमारा क्या होता है तरीके से x हमारा क्या होता है, ये होल स्पेस होता है। ठीक है, यानी कि पूरा जो x लेते हैं वो है ये। तो हमने कहा A और B हमारे सबसेट है किसके, x के हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे देन हमारे जो A और B होंगे आर सेट टू बी सेपरेटेड। देखो हम इसका सेपरेटेड बोल देंगे, हम सेपरेटेड को लिख देते हैं एस के मान लिख देते हैं, हम सेपरेटेड ले देते हैं। ठीक है, सेपरेटेड होंगे कब, इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन ये होती है कि अगर क्लोजर ऑफ ए का इंटरसेक्शन बी के साथ हम कराएं और वो फाई है, एंड ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी, यानी एक बार हम क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ ए जो है उसका इंटरसेक्शन बी के साथ कराएं तो वो फाई आना चाहिए, और फिर ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी बराबर फाई आना चाहिए। दोनों को एक साथ लेकर लिखे तो मेरे लिखते हैं पता है क्या, अच्छा एंड लगाए कि नहीं, मैं सोच रहा कि यहाँ पे यूनिक इंटरसेक्शन लिख दिया ना। हम ये दोनों के साथ ये लिखते हैं कि ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर है ये हमारे पास फाई आना चाहिए। समझ गए, ये लिख सकते हैं। अब देखो, अब तुम सोच रहे हो भैया क्लोजर क्या है, तो देखो क्लोजर ऑफ होता क्या है आंसर, जो हमारा क्लोजर ऑफ होता है, यानी कि कोई भी सेट हम लेते हैं, अगर हम उसके क्लोजर की बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा ये क्लोजर ऑफ ये आखिर है क्या, तो देखो हम कहते हैं जितने भी हमारे क्लोज सेट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कहा क्लोज सेट जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, उन सभी का जो मतलब कि जो क्लोजर होता है ना वो कई सारे सेट्स का जो होता है वो इंटरसेक्शन लेके बनता है। सीधी सी बात है ये कि अगर हमारे पास कई सारे सेट्स हैं, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे हमने ए लिखा है क्लोजर ऑफ, हमने कहा A1 A2 A3 A4 इस तरह के कई सारे सेट्स हैं, तो जब हम वो सभी का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा क्लोजर ऑफ। तो सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन होती है कि क्लोजर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट
जो कि कंटेन कर रहा हूँ, लेकिन शर्त वहाँ पे ये होती है कि कंटेन कर रहा हूँ ए को। देखो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, पहले उसको लिख देते हैं फिर बताते हैं कि क्लोजर ऑफ ए जो होता है वो बराबर हो जाता है, हमने माना इंटरसेक्शन लगाते हैं यहाँ पर, हमने इंटरसेक्शन का एक, तो क्लोजर ऑफ होगा वो किसका इंटरसेक्शन होगा, ऐसे क्लोज सेट का। अब यहाँ पे एफ लेमडा लिख रहे हैं क्योंकि लेमडा आर्बिट्ररी से बिलोंग करेगा, मतलब कि क्लोज सेट कितने भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, मतलब F1 F2 F3 किसी भी तरह से हो सकता है। तो हमने कहा एफ लेमडा वेयर लेमडा जो है बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी, ठीक है पहली बात। तो फिर एफ लेमडा इज क्लोज, और एक बात होती है कि क्या होता है जो हमारा एफ जो होते हैं, एफ लेमडा जो होते हैं, जो भी एफ लेमडा जितने भी सेट होंगे हो सके क्या करेंगे, एफ लेमडा जो होना चाहिए वो कंटेन करेंगे इसको ए को। एफ लेमडा किसको कंटेन करेंगे, क्या ए को कंटेन करें, कौन से ए को, जो वहाँ पे सेट ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ, देखो हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट हमारे कौन से एफ लेमडा F1 F2 F3 फॉर्म के होंगे, इस तरह की फॉर्म के होंगे। लेमडा बिलोंग करा आर्बिट्ररी से, इसको तो ऐसा करना पे लास्ट में दो, ठीक है। तो पहली बार एफ लेमडा क्लोज होना चाहिए, एफ लेमडा सबसेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो लेमडा होता है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, आर्बिट्ररी से, इस तरह से। तो अब देखा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग, ठीक है, माने कि एफ लेमडा जितने भी क्लोज होते हैं ए को कंटेन कर रहा हूँ और एफ लेमडा जो हो वो क्लोज हो, और साथ ही साथ लेमडा बिलोंग कर आर्बिट्ररी से, मतलब लेमडा की कोई भी वैल्यू ले लो, ये क्लोजर ऑफ ए जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है। अच्छा तो देखो अब यहाँ जो क्लोजर ऑफ ए की प्रॉपर्टीज होती है उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे क्लोजर ऑफ ए है अगर, तो इसकी कहीं देखो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी तो यहीं से सारी निकालेंगे। पहली बात तो क्या होता है कि जो क्लोजर ऑफ ए होता है वो कैसा सेट होता है, क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो क्लोजर ऑफ ए होता है वो क्लोज होता है। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर ऑफ ए जो होता है क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ होता है, इंटरसेक्शन होता है किसका, ऑल क्लोज सेट का, जो कि कंटेन करते हैं ए को। तो अगर इंटरसेक्शन है ऑल क्लोज सेट का कंटेन करते हैं ए को, तो मतलब कि क्लोजर ऑफ ए भी क्या करेगा, कंटेन करेगा ए को, ठीक है। क्लोजर ऑफ ए जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ होता है वो सभी क्लोज सेट का जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं। तो क्लोजर ऑफ ए भी क्या हो जाता है, कंटेन करता है ए को। तीसरी जो हमारा क्लोजर ऑफ ए होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो कि ए को कंटेन करता है। पहली बात देखो ये कंडीशन होती है, लेकिन वो नहीं लिखने वाले हैं क्योंकक्योंकि ऐसा तरीके से देखो इस तरह से लिख लो जाए तो क्लोजर ऑफ ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। जब हमारा क्लोजर ऑफ ए होगा तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो जाएगा जो कि कंटेन करेगा किसको, ए को, ठीक है। और एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे लिख लो कि हम बोलते हैं कि अगर हमारा ए कैसा है, हमने कहा ए हमारा क्लोज है, अगर ए क्लोज है देन देखो यहाँ पे दोनों तरफ से अप्लाई लगाया है, मतलब ये होगा दोनों कंडीशन भी दोनों तरफ की। अगर ए क्लोज है तो क्लोजर ऑफ ए बराबर ए के, या फिर अगर क्लोजर ऑफ ए बराबर ए है तो ये ए क्लोज होगा। अगर ए क्लोज है तो क्लोजर ऑफ ए बराबर है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। यो अच्छा तो अब एक बात बताओ, जैसे कि हमने कहा अगर कोई सेट जो सेपरेटेड है, ठीक है, तो अब जैसे देखो सेपरेटेड, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं सेपरेटेड और डिसजॉइंट की, ठीक है, क्योंकि सेपरेटेड और डिसजॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड होगी। मतलब डिसजॉइंट का मतलब ये होता है अलग अलग, सेपरेटेड का मतलब ये होता है अलग अलग। तो अगर कोई सेट डिसजॉइंट है तो क्या वो क्लोज होगा, मतलब कि सेपरेट होगा। देखो इस चीज़ को समझते हैं, सेपरेटेड तो हमने पढ़ लिया, आपने कहा हमने क्या सेपरेटेड और डिसजॉइंट, ठीक है। हमने कहा सेपरेटेड और डिसजॉइंट के बारे में। अच्छा तो देखो हमने कहा कोई सेट सेपरेटेड है, हमें को दो मान लो सेट है ए और बी है, ये सेपरेटेड है, और यहाँ हमने कोई सेट ले लिया ए और बी, वो क्या है डिसजॉइंट है। अच्छा तो अब बताओ अगर कोई सेट सेपरेटेड है तो क्या डिसजॉइंट होगा, या फिर अगर डिसजॉइंट है तो सेपरेटेड होगा। देखो अगर कोई सेट सेपरेटेड है, ठीक है, तो डिसजॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सेट डिसजॉइंट है तो सेपरेटेड नहीं होगा, पूछे तो। अच्छा देखो
डिसजॉइंट की कंडीशन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। सेपरेटर की कंडीशन ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी बराबर 5। ठीक है। दूसरी एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी बराबर 5।